हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान, मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं ना, वो बड़ा यूनिक कंपैरिजन लेके आए हैं, स्पेशली क्रेजी ब्रो पे। ये कंपैरिजन हम फर्स्ट दफा करने जा रहे हैं मेरे ख्याल में। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का हमने कवर किया होगा। रिलीजियस बेस्ड होने जा रहा है बेसिकली ना, रिलीजन और इस चीज को ये नहीं है नहीं इस तरह का नहीं किया होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो हम देखने जा रहे हैं कि जब वो प्रेयर वगैरह ऑफर करते हैं तो किस तरह की जाती है, उधर क्या निजाम होते हैं, किस तरह की उधर मैनेजमेंट होती है, किस तरह लोग इकट्ठे होते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी किसी भी टेंपल में या किसी भी मस्जिद में या इस तरह की जगह पे जाते हैं, तो भाईजान वो किस तरह जाते हैं, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि शहबाज शरीफ हैं, वो मक्का गए थे, उनका देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो वो भी मेरे ख्याल में किसी बड़े से टेंपल में गए हैं। वो बड़ी रिलीजियस मुझे लगता है जहाँ तक कि कोई ये जो रिलीजियस जगह है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ये चीजें नहीं देखी जाती है, सब बराबर होते हैं। यार ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप देखने से पता चलेगा कि भाईजान इस तरह वाकई है कि नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। Prime Minister Shehbaz Sharif is on a two-day state visit to Saudi Arabia at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman. During his visit, the Prime Minister performed Umrah between Thursday and Friday nights and offered prayers for Pakistan's success in Operation Banyana Marsuz. He was accompanied by Army Chief Field Marshal General Asim Munir, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammed Ishaq Dar, Interior Minister Syed Mohsen Raza Naqvi, and Information Minister Atala Terror, all of whom also performed Umrah. According to the government's official X account, the gates of the Kaaba were specially opened for the Pakistani delegation. Prayers were offered for the prosperity of Pakistan, the global Muslim community, and particularly for Muslims in Gaza and Indian-occupied Kashmir. The delegation also expressed gratitude for Pakistan's success against recent Indian aggression and its economic progress. The Foreign Office stated the visit focuses on strengthening bilateral cooperation and reaffirming the deep-rooted, time-tested ties between Pakistan and Saudi Arabia. These ties are based on shared faith, mutual respect, and a strategic partnership. The visit aligns with Saudi Vision 2030 and Pakistan's development priorities, aiming to deepen economic and diplomatic engagement. Meanwhile, Pakistan's Foreign Office has strongly condemned Israeli airstrikes on Beirut and southern Lebanon. The FO urged the अच्छा जी, तो ये थी, लेकिन ये शॉर्ट सा क्लिप मिला था हमें बेसिकली ये जगह पे भी काफी ना ज्यादा सिक्योरिटी वैसी ही होती है, वो 4G आर्मी खड़ी होती है, लेकिन इनको अपने साथ इस तरह से होती है मक्का की खुद की नहीं, वो तो मक्का की खुद की उधर की सिक्योरिटी होती है, वो लोगों के लिए ये होती है ना, जितने भी लोग वहाँ मतलब इबादत करने आते हैं उनके लिए होती है। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी साथ सिक्योरिटी लेके जाना, ये क्या अच्छा करता, ये गलत बात है। हाँ वैसे ये चीज देखे ना, मतलब उनकी मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई जाती सिक्योरिटी थी इधर, नहीं या उन्होंने दी होगी, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि लेकिन चलो पाकिस्तान में तो समझ आती है कि किसी जगह पे ऐसी जगह पे जाएं तो क्या नाम है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़नी है यार। चलो ये तो अब हम इसका तो मेरे पास में जवाब नहीं है, तुमने इस तरह क्वेश्चन किया है तो क्या कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि भाईजान के इंडिया में क्या निजाम होते हैं, किस तरह लोग वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अच्छा वैसे हमने उधर बेसिकली उधर, चलो एंड में डिस्कस करते हैं, एंड में जरा लेंथी हो जाएगा गैप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो कैसे इकट्ठे होते हैं ना, नहीं दुबई में किस जगह पे है, दुबई में नहीं भाई यार फॉर्म चेक करो। मोदी को हम फर्स्ट टाइम इतना वो देख रहे हैं, हालांकि पहले हमने इनको ऐसे नहीं देखा था टेम्पल्स वगैरह में ना। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की अयोध्या में है भाई। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है।
कैसे लोगों को वाह भाई। भाई ऐसे तो हमें टेम्पल भी नहीं अंदर से विजिट हाँ। करने देते ना, कैमरा वगैरह अलाउ होता है। तो चले भाई, थैंक यू भाई साहब का और प्राइम मिनिस्टर की जिन्होंने वीडियो बनाई है उनका, कि चलो इसी बहाने हम अंदर से टेम्पल तो देखने को मिला बिल्कुल। भाई। अच्छा, तो इस तरह लाइंस लगी होती है, लाइंस के थ्रू बंदे आते हैं अंदर। वो लाइन्स वैसे किस चीज की बनी होगी, कोई प्रसाद की या कोई किस क्योंकि चीज की? आगे तो हाँ, वो ये नहीं मुझे समझ आ रही कि डिफरेंट लाइंस क्यों बनाई हुई हैं इस तरह, तो बड़ी देर लग जाती होगी आते आते अंदर तक। बिल्कुल ऐसे हाँ। है। राम यानी आदर, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। इन बोर्ड का क्या नेम है ये लास्ट में बताइएगा। बिल्कुल। पूरा टेम्पल ही उन्होंने रेड ये कार्पेट से ध्वज सजा दिया। संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज ये फ्लैग किस चीज का है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपनों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। ये लगाया जाता है यार, अब पता नहीं किस चीज को रिप्रेजेंट करता है लेकिन लगाया जाता है। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी, 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। पूरा टेम्पल ही आज सजा हर दिया है। देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सब वो सब मंदिर नहीं। के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी ये आस्था किन के की साथ मूर्ति है? साथ मित्रता, यार तुम्हें उस टाइम भी समझाया था। ओके ओके ओके। इनके भगवान है यार। तुम मूर्ति मूर्ति लगे रहते हैं यार। और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। चेक करो से यार, ये तो उनका वो उस चीज में कन्वर्ट हो गया। कमाल भाई। भाई ये तो उनका वो रोड शो में और उस चीज में हाँ। कन्वर्ट हो गया भाई साहब। है इस तरह के भाई साहब चाहने वाले लोग हैं। और जो भाई ने क्वेश्चन किए हैं उनके लाजमी जवाब देने हैं आपने। और दूसरी और बात अच्छा, एक टेम्पल हमने देखा था जिसका ना जो ऊपर ये परचम लगा होता है, ये शाम के टाइम उतार दिया जाता है। कौन सा? वो टेम्पल का मुझे नाम अक्षरधाम था भाई, कौन सा था अच्छा, टेम्पल? ये जो अभी परचम हाँ लगाया है, फ्लैग लगाया गया एक मंदिर ऐसा है जिसका शाम के टाइम उतार दिया जाता है, मतलब चेंज हर दफा सुबह होकर चेंज कर देते वो हैं। मुझे लग रहा है जगन्नाथ पुरी जी का टेम्पल का फ्लैग है। शायद हो सकता है। इन बाकी मंदिर के ऊपर जो फ्लैग रखते हैं उनका भी यही हिसाब है कि मतलब शाम के टाइम उतार दिया जाता है। ये आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बता लेकिन आपने नोट किया वो अंदर जब भी जैसे ही मोदी जी किए तो कोई सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर नहीं गया उनके। हाँ भाई जाना बनता ही नहीं था, अकेले गए। जाना बनता ही नहीं था उधर। उनको क्या जरूरत है सिक्योरिटी गार्ड्स की? फिर भी यार वो खुद वो जो है उसकी करने जाते हैं ना, देखने जाते हैं अंदर से टेम्पल हालांकि उनका बनता है, वो जाते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं गए जा दिया और ना ही वो गए क्योंकि वो उन्होंने एक्सपेक्ट की है कि मोदी साहब जा रहे हैं तो मोदी साहब के पीछे अब देना मुश्किल है। हाँ ये भी है। वैसे तो क्या कह सकते हैं, बहरहाल आपने बताना है कि ये टेम्पल न्यूली बिल्ड किया गया अयोध्या में, इतना तो हमें पता चल गया। और इसकी थीम ना मुझे वो दुबई वाला जो टेम्पल नहीं था, काफी बड़ा टेम्पल बनाया, उस थीम से मिलती जुलती जाती थी। मैंने पहले कहा कि ये दुबई का टेम्पल लग वैसे वही रहा था, लेकिन बहुत प्यारा टेम्पल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एक दफा हमने मेरे ख्याल में वीडियो भी की थी उनकी। बिल्कुल की थी, वहाँ हाँ। मोदी जी ही गए थे। वहाँ भी इनोग्रेशन के लिए वही गए थे, यानी कि जब इफ्तिताह ओपन हुआ था तो वही गए थे। तो कैसी लगी है ये वीडियो, ये लाजमी बताइएगा। और हेट ना कीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा लव को। और दूसरी बात है कि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कीजिएगा। ये बेसिकली हमने बस यही चीजें करनी थी कि एक पाकिस्तानी इस्लामिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर जाते हैं
तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर जाते हैं तो इनका कैसा यानी कि उधर क्या सीन होता है, तो टोटली डिफरेंट सीन इधर इधर इनकी सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, लोगों का रश वगैरह कुछ भी हाँ, नहीं हो और इधर सकता। तो वैसे ही आम पब्लिक भी काफी होती हाँ, है, ये तो चीज़ है। हमने ये देखा कि इधर इन्होंने सिक्योरिटी को ज्यादा यानी कि बाहर निकले हैं जब तो हालांकि काफी जब सिक्योरिटी वो वगैरह है। लोग जाते हैं तो वो फुल वो उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके वो चेकिंग करके फिर बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा और ही है। हमने जहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ इबादत कर रहा था ना, वहां तो इतनी आवाम भी नहीं उनके आसपास हमारे प्राइम मिनिस्टर इबादत कर रहे थे। मतलब जो क्या नाम है ना, उनके आसपास आवाम भी नहीं थी इतनी, बिल्कुल। मतलब उसको सारा मतलब आवाम को साइड करके पहले वो इबादत करेंगे तो यार फिर वो स्पेसिफिकली एरिया वो दूसरा है ना, उसमें क्या नाम है, आम पब्लिक जो है ना वो कम ही होती है। वो क्या नाम है, वो एक साइड पे ना एक छोटा सा एरिया खाना काबा के इर्द गिर्द ना वो बनाया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। शेयर लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड टेक केयर। क्या